तो ये कहानी हमें इंट्रोड्यूस करवाती है एक ऐसी दुनिया से जिसमें अभी के टाइम पर इंसान अपने काम करने के लिए भी रोबोट का यूज करते हैं और उन रोबोट की उम्र कभी भी नहीं बढ़ती। इसका मतलब अगर कोई बूढ़ा इंसान भी था तो वो अपने लिए एक जवान दिखने वाला रोबोट भी बना सकता था जिसको वो अपने घर पे बैठकर अपनी चेयर से कंट्रोल कर सकता था और उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन तभी हम लोग कुछ इंसानों को देख पाते हैं जो कि उन रोबोट्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वो एक एक करके सभी रोबोट्स के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। फिर जब पुलिस वाले इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन लोगों के सामने ऐसे ऐसे सच आते हैं जो सुनने के बाद वो सभी लोग दंग रह जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया से जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि इंसानों ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है और अभी के टाइम पर कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। वो अपने छोटे मोटे काम करने के लिए भी रोबोट्स को भेजा करते थे जिन्हें सैरोगेट्स कहा जाता था। वो लोग उनकी जगह पर जाकर काम करते थे और पैसे कमाते थे जिससे दुनिया का क्राइम रेट भी घटकर 1% हो गया था। और तब जाकर हम लोग सैरोगेट के पास्ट को जान पाते हैं जिन्हें डॉक्टर लियोनल ने बनाया था ताकि वो उनकी मदद से डिसेबल लोगों को ये फील करवा सके कि डिसेबल लोग भी बाहर जाकर घूम फिर सकते हैं। और क्योंकि ये आइडिया मिलिट्री वालों को काफी ज्यादा अच्छा लगा था इसीलिए उन्होंने सैरोगेट रोबोट का यूज अपने सोल्जर की जगह पर करना चालू कर दिया। और क्योंकि उस टाइम तक सैरोगेट रोबोट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी इसीलिए आम लोग भी उसे खरीदने से पीछे नहीं हटे और उन सभी लोगों ने उन रोबोट्स को खरीदना चालू कर दिया, जिसके बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। खैर अभी के प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख पाते हैं कि 98% लोग उन सैरोगेट रोबोट का यूज कर रहे थे और 2% लोग ही ऐसे थे जो कि चाहते थे कि इंसान अपनी तरह से इंसानों की जिंदगी जिए। और इसीलिए उन लोगों ने अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज बना ली थी ताकि वो वहां पर किसी भी सैरोगेट रोबोट को ना घुसने दे। और उन सभी को लीड करता था प्रोपेट नाम का एक आदमी जो कि चाहता था इंसान अपनी तरह से ही जिए। खैर अभी के टाइम पर हम लोग डॉक्टर लियोनल के बेटे को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अमीर था। साथ ही अभी के टाइम पर वो अपने सैरोगेट में बैठकर बाहर निकलता है और अपने पिता से बात करते हुए उन्हें बताने लगता है कि वो कहां पर जा रहा है। और तब वो अपने ड्राइवर के साथ एक क्लब में पहुंच गया था जहां पर जाने के बाद इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि असल में खुद भी एक सैरोगेट थी। और क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे इसीलिए ये दोनों साथ में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। पर तभी हम लोग यहाँ पर एक आदमी को देख पाते हैं जो कि उसी गली में आ गया था जहाँ पर ये दोनों धमाल मचा रहे थे। तब यहाँ पर लियोनल का बेटा उस आदमी को वहां से भगाने की कोशिश करने लगता है, जिस पर वो आदमी अपने बैग से एक अजीब तरह का डिवाइस निकालता है और लियोनल की बेटे की तरफ फायर कर देता है, जिससे वहां पर लियोनल की बेटे की दोनों आंखें फूट गई थी और वो मारा गया था। साथ ही उस ब्लास्ट के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि वो औरत भी मारी गई थी जो कि अभी के टाइम पर लियोनल के बेटे के साथ धमाल मचा रही थी। आगे हम लोग उस आदमी को देख पाते हैं जो कि इन दोनों को मारने के बाद अपनी बाइक से भाग रहा था। तभी उस बाइक वाले का वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, पर अभी के टाइम पर वो जैसे तैसे वहां से भागता है। और आगे हम लोग दो FBI के एजेंट को देख पाते हैं जिनका नाम था पीट और साथ ही ग्री, जो कि अभी के टाइम पर लियोनल के बेटे की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। अब आगे जब वो उनके सैरोगेट की बॉडी में मौजूद मेमोरी कार्ड को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लियोनल के बेटे की मेमोरी कार्ड पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, इसीलिए वो उसकी लोकेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वो उस लड़की के सैरोगेट के मेमोरी कार्ड को चेक कर उसकी लोकेशन पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसके सैरोगेट के मरने की वजह से वो लड़की भी वहीं पर मारी गई थी। साथ ही उसकी भी दोनों आंखें फूट गई थी और उनमें से खून निकल रहा था। फिर जब ये लोग वहां पर मौजूद लास्ट रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन लोगों की आंखों के सामने ही अचानक से एक बहुत जोर से रोशनी चमकी थी और ये लोग मारे गए, जो चीज जानने के बाद दोनों के दोनों जने ही काफी ज्यादा शॉक हुए थे। लेकिन अभी के टाइम पर हम लोग ग्री को देख पाते हैं जो कि अपने घर में पहुंच गया था, जहां पर जाने के बाद हम लोग जान पाते हैं कि असल में हम लोग जिसको अब तक ग्री समझ रहे थे वो खुद भी एक सैरोगेट था। और असली ग्री जो कि लगभग 45 साल का आदमी होगा वो अभी के टाइम पर अपनी उस चेयर से उठ जाता है जिसकी मदद से वो अपने रोबोट को कंट्रोल करा करता था। आगे जब ये बाहर जाता है तो वहां पर सबसे पहले ये अपने बेटे के रूम में जाता है जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी यहाँ पर ग्री की बीवी मैगी का भी सैरोगेट पहुंच गया था जो कि ग्री से बातें करना चालू कर देता है। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में ग्री चाहता है कि वो अपनी बीवी के साथ हकीकत में टाइम स्पेंड करे, लेकिन मैगी हकीकत में ग्री के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, जो चीज जानने के बाद ग्री काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। पर अभी के टाइम पर वो वापस से अपने काम में लग गया था। अब अगले दिन हम लोग ग्रीस नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जिसके दोस्त जब उसके रूम में आते हैं तब वो भी उसी तरह से मरा हुआ था जैसे पिछले दिन लियोनल का बेटा मर गया था। और जैसे ही उसके दोस्त ग्रीस को इस हालत में देखते हैं वो तुरंत ही वहां के ऑफिसर एंड्रयू को इस बारे में खबर करते हैं। और जब एंड्रयू इस बारे में छानबीन करता है तो उसे ग्रीस के बारे में पता चल जाता है कि वो लियोनल का बेटा था।
फिर जब पीट और साथी ग्रीस के घर में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि लियोनल ने ही ग्रीस को परमिशन दी हुई थी कि वो उसके ही किसी सैरोगेट को यूज कर ले। जो चीज जानने के बाद पीट उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है क्योंकि किसी और के सैरोगेट को दूसरा बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता था। साथ ही हम लोग यहाँ पर इन लोगों की बातों से ये भी जान पाते हैं कि लियोनल अपने इस इन्वेंशन को सबसे बेकार इन्वेंशन मानता है क्योंकि इस इन्वेंशन की वजह से ही उसके साथी ने उसको धोखा दिया था और उसको उसकी कंपनी से निकाल दिया था। और आज इस सैरोगेट की वजह से उसने अपने बेटे को भी खो दिया। जो चीज जानने के बाद ग्री उसे सहारा देता है क्योंकि वो भी जानता था कि अपने बेटे को खोने का दुख कैसा होता है। और अब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि मैगी और ग्री साथ में मिलकर इसीलिए नहीं रहते थे क्योंकि अब उनका बेटा उनके बीच नहीं था। और अभी के टाइम पर जब ग्री थोड़ा सा दिमाग लगाता है तब जाकर उसे समझ में आता है कि शायद वो सारे के सारे लोग लियोनल को ही मारना चाहते थे और उन्हें लगा लियोनल ही अपने सैरोगेट को कंट्रोल कर रहा था और इसीलिए उन्होंने लियोनल के सैरोगेट पर हमला करा ताकि वो लियोनल को मार सकें। जो चीज जानने के बाद तो लियोनल और ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था, इसीलिए अभी के टाइम पर वो जिस सैरोगेट से उन लोगों से बात कर रहा होता है वो सैरोगेट से ही लॉग आउट हो जाता है। अब आगे पीट और साथी ग्री उसी कंपनी में जाते हैं जहां पर सारे सैरोगेट अभी के टाइम पर बनाए जाते थे। और आगे जब वो उन लोगों को लियोनल के बेटे के बारे में बताते हैं तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि किसी भी सैरोगेट के दिमाग में कोई भी चिप सिर्फ तभी ब्लास्ट हो सकती थी जब उसमें मौजूद सारा का सारा करंट एक ही सर्किट से आ रहा हो और ये सभी लोग सर्किट को काफी ज्यादा दूर बनाया करते थे, इसीलिए ये चीज तो पॉसिबल थी ही नहीं। और अब इसी चीज को कंफर्म करने के लिए ग्री और साथी पीट मिलिट्री वालों के पास जाते हैं जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि मिलिट्री वाले जानबूझकर अपने सोल्जर को सैरोगेट से कनेक्ट करते हैं और उनके सभी सैरोगेट को जान से मार देते हैं, पर उसके बावजूद भी सोल्जर को कुछ भी नहीं हुआ था। और तब जाकर ग्री और पीट को विश्वास होता है कि असल में झमेला कुछ और ही है क्योंकि सिर्फ सैरोगेट रोबोट के मरने की वजह से उसके ऑनर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। और इसीलिए अब ये लोग उस आदमी को ढूंढना चालू कर देते हैं जिसने लियोनल के बेटे की हत्या करी थी। और इसी काम के सिलसिले में ये लोग बॉबी नाम के एक आदमी से जाकर मिलते हैं, जिससे मिलने के बाद इन्हें पता चलता है कि बॉबी ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करा है जिसकी मदद से ये शहर में मौजूद किसी भी सैरोगेट से कनेक्ट हो सकता था, जिससे उस सैरोगेट के आसपास हो रही घटनाओं को ये देख सकता था और इवन ये उसके ऑनर तक को डिस्कनेक्ट कर सकता था। जो चीज जानने के बाद पीटर को थोड़ी परेशानी होने लगती है क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर किसी गलत हाथों में चला गया तो वो लोग इसका बहुत गलत तरह से उपयोग करेंगे। और तब यहाँ पर बॉबी एक आदमी के सैरोगेट को बंद कर भी दिखाता है जो कि अपनी बीवी को जान से मारने वाला था। जो चीज देखने के बाद पीट काफी ज्यादा शॉक होती है। तब जाकर उसे समझ में आता है कि अभी के टाइम पर तो ये सॉफ्टवेयर सही हाथों में है। और अब जैसे ही बॉबी को ग्रीस की मौत के बारे में पता चलता है तो तुरंत ही वो उस क्लब के आसपास मौजूद उस वक्त के सारे सैरोगेट की लोकेशन को निकालने लगता है, जिसके बाद वो उन सभी सैरोगेट को चेक करता है और उसे माइल्स की लोकेशन मिल जाती है जो कि असल में एक इंसान था। तब यहाँ पर पीट और ग्रीक उसका पीछा करना चालू करते हैं और माइल्स भी अपनी बाइक को लेता हुआ यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी माइल्स का एक्सीडेंट हो गया था। तभी अचानक से ही उसकी तरफ सारे के सारे पुलिस वाले बढ़ने लगते हैं जो कि खुद भी सैरोगेट थे। जो चीज जानने के बाद माइल्स सबसे पहले अपने बैग से वही डिवाइस निकालता है और उन सभी पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी पुलिस वाले मारे गए थे। तब हम लोग ग्री को देख पाते हैं जो कि एक हेलीकॉप्टर की मदद से माइल्स का पीछा कर रहा था। तब माइल्स अपने उस डिवाइस को उस हेलीकॉप्टर की तरफ कर देता है जिससे हेलीकॉप्टर में मौजूद पायलट मारा गया था और उस डिवाइस से निकल रही बीम ने ही सभी सैरोगेट को खत्म कर दिया था। और अभी के टाइम पर वो बीम ग्री से टकराने ही वाली थी कि सही टाइम पर ग्री अपनी आंखों को बंद कर लेता है और तुरंत ही अपने सैरोगेट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे ग्री की जान अभी के टाइम पर बच गई थी। पर हम लोग माइल्स को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ उन्हीं 2% पीपल के बीच में चला जाता है जिन्होंने कॉलोनियां बनाकर रहना चालू कर दिया था और यहाँ पर कोई भी सैरोगेट नहीं आ सकता था। पर अब हम लोग वापस से ग्री को देख पाते हैं जो कि अपने सैरोगेट से कनेक्ट कर अपने टूटे हुए हाथ के साथ माइल्स का पीछा करना चालू कर देता है और वो भी उसके साथ उसी कॉलोनी में पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ ह्यूमंस रहा करते थे। जो चीज वहां के ह्यूमंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तुरंत ही यहाँ पर ग्री के पीछे अपनी गन्स को लेकर पड़ जाते हैं। पर ग्री ने जैसे तैसे माइल्स को पकड़ लिया था। तब वो उस डिवाइस को उससे छीनने की कोशिश करने लगता है जिसमें भी वो सफल हो गया था, लेकिन तभी वहां पर एक मोटी औरत अपनी गन के साथ पहुंच जाती है जो कि ग्री के सैरोगेट को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसका मतलब यही था कि वो डिवाइस ग्री के हाथ में लगने के बावजूद भी वो उन लोगों के हाथ में लग गया था जो कि खुद ही सैरोगेट को खत्म करना चाहते थे। तब वो डिवाइस भी माइल्स ने वापस उठा लिया था। तभी हम लोग ग्री को देख पाते हैं जो कि उस हमले के दौरान काफी ज्यादा घायल हो गया था और वो तुरंत ही मैगी को जोर जोर से बुलाने लगता है। तब मैगी भी उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है और उसके पास ही जाकर बैठ जाती है।
और वहीं हम लोग माइल्स को देख पाते हैं जिसे उस कम्युनिटी के लोगों ने पकड़कर प्रोफेट के सामने पेश कर दिया था। तब प्रोफेट यहाँ पर माइल्स से उस डिवाइस के बारे में पूछता है, लेकिन माइल्स को खुद भी उस डिवाइस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। असल में वो डिवाइस उसे किसी ने दिया था ताकि वो सभी सैरोगेट को उससे मार सके, जिसके बदले में उसे पैसे भी मिलने वाले थे। तब यहाँ पर हम लोग प्रोफेट को देख पाते हैं जो कि माइल्स को जान से मरवा देता है। और वहीं हम लोग ग्री को देख पाते हैं जो कि जब हॉस्पिटल में एडमिट था तभी अचानक से ही उसे पता चलता है कि उसे इस केस से डिसमिस कर दिया गया है और उसे आराम करने का ऑर्डर दिया गया है और उसके बदले एंड्रयू इस केस को देखने वाला था। जो चीज जानने के बाद ग्री को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, और क्योंकि अभी के टाइम पर उसका सैरोगेट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था इसीलिए ग्रे कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस केस पर काम करना चाहता था, इसीलिए वो अपने सैरोगेट के बिना ही अपने असली शरीर में इस केस पर काम करना चालू कर देता है, जिसमें पीट उसकी मदद कर रही थी। तब ग्री जो कि अभी के टाइम पर ह्यूमन था वो उसी ह्यूमन कॉलोनी में चला जाता है जहां पर माइल्स उसे लेकर गया था, और यहीं पर ही उसके सैरोगेट की भी बुरी हालत हुई थी। जहां पर जाने के बाद इसे पता चलता है कि असल में वहां के लोगों ने ग्री के सैरोगेट को एक क्रॉस पर लटका दिया था ताकि आगे वहां पर कोई भी सैरोगेट ना आए। साथ ही इन लोगों ने माइल्स को भी जान से मार दिया था और अभी के टाइम पर माइल्स का फ्यूनरल चल रहा था। तब ग्री यहाँ पर प्रोफेट के पास जाता है ताकि वो उससे उस डिवाइस के बारे में पता कर सके जो कि माइल्स के पास मौजूद था, पर प्रोफेट के लोग यहाँ पर ग्री को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और प्रोफेट भी यहाँ से ग्री को उल्टा सीधा बोलते हुए चला जाता है। अब आगे जब ग्री घायल हालत में बाहर आता है तो वहां पर उससे मिलने के लिए लियोनल आया था जो कि एक बच्चे के सैरोगेट में था, और क्योंकि अभी के टाइम पर वो अपने असली सैरोगेट में नहीं घूम सकता था इसीलिए वो इस बच्चे के सैरोगेट का यूज कर रहा था ताकि वो ग्री से मुलाकात कर सके। तब ग्री अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन तुरंत ही लियोनल को बता देता है। जो चीज जानने के बाद लियोनल उसको बोलता है कि वो वीएसआई के ऊपर रिसर्च करे, जो कि असल में वही कंपनी थी जो कि सैरोगेट को बनाया करती थी, और उन्हें मिलिट्री से एक प्रोजेक्ट बना था ताकि वो सैरोगेट से रिलेटेड एक वेपन को बना सके। तब इस पर ग्री मान जाता है। अब रात में हम लोग पीट को देख पाते हैं जो कि अपने घर में आने के बाद जब अपने इंसानी रूप में आ गई थी तभी अचानक से ही इसके घर में एक सैरोगेट घुस जाता है जो कि यहाँ की सारी रिकॉर्डिंग को चेक करता है और वो पीट को जान से मार देता है। और तब इसी सैरोगेट ने पीट के असली सैरोगेट को भी कंट्रोल में ले लिया था, पर अभी के टाइम पर हमें नहीं बताया जाता कि असल में ये इंसान कौन है। वहीं हम लोग ग्री को देख पाते हैं जो कि अपने घर में जाने के बाद मैगी से उससे हकीकत में मिलने की जिद करने लगता है, पर यहाँ पर मैगी उससे नहीं मिलना चाहती थी। और अब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि इन दोनों का बेटा मारा गया था, जिसके बाद मैगी बहुत बड़े सदमे में चली गई थी। पर उस सैरोगेट की मदद से उसने वापस से जैसे तैसे जीना चालू करा, और तब से ही उसने डिसाइड करा कि अब वो हकीकत में किसी से भी नहीं मिलेगी। तब जाकर हम लोग उसकी असली हालत को देख पाते हैं जिसमें उसे जिंदा रहने के लिए बहुत सारी दवाइयों की जरूरत थी। अब आगे हम लोग ग्री को देख पाते हैं जो कि उस जगह के कर्नल से मिलता है ताकि वो उस वेपन के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके जो कि वीएसआई वालों ने मिलिट्री वालों को बनाकर दिया था। और तब जाकर ग्री को ये बात पता चलती है कि वो डिवाइस असल में उसी डिवाइस से मिलता जुलता था जिस डिवाइस की मदद से लियोनल के बेटे को मारा गया था। और क्योंकि अभी के टाइम पर मिलिट्री वालों को पता चल गया था कि वो डिवाइस प्रोफेट के पास था इसीलिए वो तुरंत ही प्रोफेट के बेस के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि प्रोफेट मिलिट्री वालों के वहां पर पहुंचने से पहले ही उस डिवाइस को अपने दोस्तों को दे देता है और उनसे बोलता है कि वो उस डिवाइस को किसी भी तरह से उस जगह पर पहुंचा दे जहां पर पीट रहा करती थी। और इसीलिए मिलिट्री वाले जब यहाँ पर आकर प्रोफेट को जान से मारते हैं तब भी उन्हें यहाँ पर डिवाइस नहीं मिलता, पर अभी के टाइम पर उन्हें ये बात पता चलती है कि प्रोफेट खुद भी एक सैरोगेट था। और तब हम लोग प्रोफेट के ऑनर को देख पाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि लियोनल ही था, पर अभी के टाइम पर हमें ये बताया नहीं जाता कि लियोनल यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं अब थोड़ी और छानबीन करने के बाद ग्री को इस बारे में पता चल गया था कि एंड्रयू ने ही लियोनल के बेटे को जान से मरवाया था, इसीलिए वो तुरंत ही एंड्रयू के पास पहुंच जाता है। और अब जाकर हम लोग इन दोनों की बातों से जान पाते हैं कि असल में एंड्रयू वीएसआई वालों के लिए ही काम कर रहा था और वीएसआई वाले ही चाहते थे कि वो लियोनल को जान से मरवा दे, क्योंकि लियोनल किसी तरह से एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने में लगा हुआ था जिसकी मदद से वो सारे के सारे सैरोगेट्स को खत्म कर सके, क्योंकि वो चाहता था कि इंसान अपने तरीके से ही अपनी जिंदगी को जिए। और अब ये सारी चीजें जानने के बाद एंड्रयू यहाँ पर ग्री से बोलता है कि अब वो माइल्स और साथ ही लियोनल के बेटे की मौत का जिम्मेदार किसी भी तरह से ग्री को ठहरा देगा। जो चीज जानने के बाद ग्री तुरंत ही एंड्रयू के ऊपर अटैक करता है और उसके सैरोगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसने यहाँ पर मौजूद सभी डेटा को भी कॉपी कर लिया था, जिससे उसे ये बात पता चलती है कि असल में लियोनल ही उन 2% पीपल को फंड करा करता था ताकि वो एंटी सैरोगेट प्रोग्राम को पूरी दुनिया में चला सके। लेकिन जब वो इस बारे में पीट को बताता है तो पीट उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और उस गाड़ी में से वो डिवाइस लेकर निकल जाती है जो कि प्रोफेट ने उसके पास भिजवाया था।
और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि पीट खुद भी लियोनेल के लिए ही काम कर रही थी और उस रात जिस सैरोगेट ने उसके घर में जाकर पीट को जान से मारा था वो किसी और ने नहीं बल्कि लियोनेल ने ही भेजा था। तब ग्री तुरंत इन सब चीजों को समझने के बाद बॉबी को कॉल कर पीट के सैरोगेट को बंद करने को बोलता है, पर उतने में ही वहां पर पीट का सैरोगेट पहुंच गया था जो कि बॉबी को गन पॉइंट पर ले लेता है। तब वो बॉबी से यहाँ पर सभी सैरोगेट के अंदर एक वायरस को अपलोड करने को बोलती है जिसकी मदद से सैरोगेट और साथ ही उसके ओनर जान से मारे जाने वाले थे, पर इतने में ही वहां पर एंड्रयू पहुंच जाता है जिसका सैरोगेट अब पूरी तरह से सही हो गया था। तब एंड्रयू यहाँ पर लियोनेल को रोकने की कोशिश करने लगता है जो कि पीट के सैरोगेट को कंट्रोल कर रहा था, पर पीट यहाँ पर अपने उसी डिवाइस को बाहर निकालती है जिसकी मदद से वो एंड्रयू को भी ठिकाने लगा देती है। जो चीज देखने के बाद बॉबी भी काफी ज्यादा डर गया था और वो तुरंत ही लियोनेल से डरकर उसके वायरस को सभी सैरोगेट के अंदर इंसर्ट करना चालू कर देता है। और वहीं हम लोग ग्री को देख पाते हैं जो कि घायल हालत में लियोनेल के घर में पहुंच गया था ताकि वो उससे मिल सके। तब उसके गार्ड्स भी उसे लियोनेल के पास जाने की परमिशन दे देते हैं और वो लियोनेल के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में लियोनेल सभी सैरोगेट से अपने बेटे की जान का बदला लेना चाहता है और साथ ही वो चाहता है कि इंसान इंसान की तरह ही रहे। जो चीज जानने के बाद ग्री काफी ज्यादा शॉक होता है, पर अभी के टाइम पर वो लियोनेल की बात को समझता है क्योंकि वो जानता था कि लियोनेल सही कह रहा है। वहीं हम लोग बॉबी को देख पाते हैं जिसने पूरी तरह से वायरस को इंसर्ट कर दिया था और जितने वो वायरस प्रोसेस हो रहा था उतने ही टाइम में हम लोग लियोनेल को देख पाते हैं जो कि साइनाइड की गोली खाकर खुद भी मर जाता है। लेकिन अभी के टाइम पर हम लोग ग्री को देख पाते हैं जिसने एक तरीका निकाल लिया था जिसकी मदद से सभी के सभी सैरोगेट तो मारे जाएंगे पर जितने भी ह्यूमन रहेंगे वो सारे के सारे जिंदा बच जाएंगे। और तब वो उसी चीज की कमांड दे देता है। तब हम लोग देख पाते हैं कि दुनिया भर के सारे सैरोगेट मर जाते हैं और सभी के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं जो कि बाहर की दुनिया को इतने दिनों बाद देखने के बाद काफी ज्यादा शौक थे। साथ ही अब वीएसआई के ऊपर भी बैन लगा दिया गया था ताकि वो सैरोगेट को ना बनाए। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर ग्री को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो तुरंत ही मैगी के पास जाता है जहाँ पर वो उसे इतने दिनों बाद इंसानी रूप में देखने के बाद काफी ज्यादा खुश था। जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड।